सुनिधि 10वीं में पढ़ती थी। पढ़ाई लिखाई में उसका खूब मन लगता। उसके मास पर लगभग ठीक ही आते बोर्ड की परीक्षा नजदीक आ रही थी, इसलिए वो और भी दिल लगाकर पढ़ रही थी। अपनी तैयारी के लिए वो कभी कभी जग्गी की भी हेल्प ले लिया करती थी। जग्गी 12वीं में पढ़ता था और सुनिधि का सीनियर था और उसी के स्कूल में पढ़ता था। एक दिन की बात है, रात के 11:30 बज रहे थे। सुनिधि स्टडी टेबल पर बैठी पढ़ रही थी। टेबल पर ही उसका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखा हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा है, यह वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं? इसने कहा, यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जग्गी को कॉल करूं क्या? कहीं वह सो तो नहीं गया होगा। वह यह सोच ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल बचा। यह चक्की का एक कॉल था। उससे फोन उठाया। सो गई थी क्या? मैंने तुम्हें जगा तो नहीं दिया? अरे नहीं यार, जानते हो चक्की, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। देखो, तुमने याद किया और मैंने कॉल कर दिया। तुम्हारे दिल की आवाज पता नहीं मुझ तक कैसे पहुंच जाती है। जग्गी की यह बात सुनकर सुनिधि थोड़ा शर्म आ गई। फिर जग्गी ने उससे पूछा, चल बोल, तू इतनी रात को मुझे क्यों याद कर रही थी? जग्गी, एक मैच के सवाल में फंस गई हो यार, समझ नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व होगा। अरे फिक्र नॉट, मैं हूं ना। जग्गी ने मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में उसकी हेल्प कर दी। इन सब में रात के 2:30 बज गए। सुनिधि ने जग्गी को थैंक्स और गुड नाइट बोला और दोनों सोने चले गए। अगले दिन जब सुनिधि अपनी बेस्ट फ्रेंड एकता के साथ स्कूल में लंच टाइम में लंच कर रही थी, वो खा कम रही थी और जग्गी के नाम की माला ज्यादा जब रही। सच कहूँ, इतना जग्गी को जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मदद करने वाला निकला वह। अब तू ही बता, भला 2:30-3 बजे रात तक जाकर अपनी नींद खराब कर कोई किसी की हेल्प करता है क्या? एक तो सुनिधि की बात को सन भी रही थी और उसकी हाँ में हाँ भी मिला रही थी। तभी उसे जग्गी दिखा। जग्गी ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। सुनिधि ने तिरछी आंखों से एकता की ओर देखा और जग्गी के पास चली गई। कुछ देर बाद जब वह वापस आई तो थोड़ी परेशान कर रही थी। अरे क्या हुआ? कुछ देर पहले तो खिले हुए फूल की तरह थी, यह तुरंत पत्थर वाली फीलिंग क्यों आ गई? क्या खाचक जी ने? यार, वह जग्गी थिएटर में मूवी देखने को कह रहा था। अरे पागल है क्या? तो बोर्ड की परीक्षा सिर पर है और वह मूवी की बात कह रहा है। अरे यार, उसने कोई जबरदस्ती तो की नहीं है। मेरे पर छोड़ दिया है तो मना कर देना उसे कि यार वो रातों को जाग जाग कर मेरी हेल्प करे और मैं मूवी जैसी मामूली बात के लिए उसे मना कर दूं। अच्छा नहीं लगता यार। एक करके मना करने के बाद भी सुनिधि अगले दिन स्कूल से बंद करके चक्की के साथ मूवी देखने चली गई। सुनिधि को जग्गी का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। अब वह पढ़ाई कम करती, बेकार की बातों में अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करती। धीरे धीरे उससे महसूस किया से जग्गी बहुत ही अच्छा लगने लगा था। जग्गी भी उसे पसंद करने लगा था। सुनिधि ने जैसे ही यह बात अपने दोस्त एक दफा को बताई तो वो चढ़ गई। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? यह कोई उम्र है यह सब करने की? अगर किसी को पता लग गया तो पता है ना क्या होगा। देख, तू दोस्त है, दोस्त की तरह है, टीचर की तरह ज्यादा फिलॉसफी मत झाड़। मुझे तो लगता है कि तू मेरे और जग्गी के रिलेशनशिप से जल्दी है, या पता तू भी उसे मन ही मन चाहती हो। लेकिन कान खोलकर सुन ले, जग्गी सिर्फ मेरा है, मेरा। उस दिन की बात से ही सुनिधि एक तरह से कटी कटी रहने लगी। अगर वह सामने उसे दिखाई देती तो वह अपना रास्ता बदल देती। दूसरी ओर अब उसे जग्गी से मिलने से कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। सुनिधि अब पढ़ाई कम करती है, जग्गी से मिलने के बहाने ज्यादा ढोल करती, जबकि अब सुनिधि की कमजोरी समझ गया था। एक दिन उसने उसे स्कूल के बाद पार्क में मिलने के लिए बुलाया। सुनिधि उससे मिलने के लिए पार्क में गई। आधे घंटे हो गए जग्गी मुझे आए हुए। तू आज कुछ बोलता है क्यों नहीं? बोल ना, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यार सुनिधि, सोच रहा हूँ कि तुझे वो बात बोलूं कि नहीं बोलूं। कहीं जो मैं कहूँ उसे सुनकर तू बुरा मान गई तो? शाह जग्गी, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और दोस्तों की बातों का कभी कोई बुरा मानता है क्या? सुनिधि की इस बात को सुनकर जग्गी ने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। सुनिधि की उम्र एक अच्छी थी, उसे मोहब्बत का मतलब पता नहीं था, लेकिन उसे जग्गी का साथ अच्छा लगता था। उसने भी जग्गी के आई लव यू के जवाब में आई लव यू टू कह दिया। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए। लेकिन एक बार पार्क में जब वह दोनों मिल रहे थे, सुनिधि को अपने अंकल वहां दिख गए। सुनिधि बहुत डर गई। उस दिन के बाद उन्होंने पार्क में मिलना छोड़ दिया। इस बीच सुनिधि की परीक्षा की डेट आ गई।
अब उसे घर पर रहकर ही पढ़ाई कर ली थी। एक दिन की बात है, रात का समय था। सुनिधि पढ़ाई करने की बजाय जग्गी से फोन पर बातें कर रही थी। यार सुनिधि, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हो गए, कोई उपाय लगाना यार मिलने का। अरे पागल है क्या तू? कौन सा उपाय लगाऊं? स्कूल का बहाना तो कर नहीं सकते। फ्रेंड से मिलने का कहूंगी तो घर वाले मानेंगे नहीं। सुनना तो ग्रुप स्टडी का बहाना मारना घर वालों से कोई मना भी नहीं करेगा। हाँ तेरा आइडिया तो ठीक है, लेकिन हम मिलेंगे कहाँ? मैं पार्क में नहीं आने वाली, तुम मेरे घर आ जा। मेरे घर वाले बाहर गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। सुनिधि घर वालों से झूठ बोलकर जग्गी से मिलने चली गई। अकेले में उस दिन उन दोनों ने सारी सीमाएं लांघी। अगले दिन फिर से सुनिधि जग्गी के घर गई और फिर से पिछली गलती दोनों ने दोहराई। सुनिधि को ये सब कुछ खेल लग रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस खेल का अंजाम क्या होने वाला है। इस घटना की 1 महीने बाद सुनिधि को अचानक उल्टा शुरू हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। मैंने तो कुछ उल्टा पुल्टा भी नहीं खाया, फिर यह उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? सुनी थी नहीं दवा तो लेनी, लेकिन उसका कोई खास लाभ उसे नहीं मिला। वो अपनी माँ को यह बताने वाली थी कि उसके पेट में भी दर्द शुरू हो गया। अब तो वो डर गई। ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा और वो उन बातों को सोचकर घबरा गई। ये भगवान, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? क्या करूं मैं? किससे को? एकता को कॉल करूं क्या? क्योंकि मैंने तो उससे बात करना ही बंद कर दिया है। तो किसी इसे फोन करूं? एकता के अलावा मेरी बात कौन समझेगा? जबकि कोई यह सब बताए तो पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। आखिरकार सुनिधि ने एकता को फोन कर दिया और उसे सारी बात से बताई। यह तू क्या कह रही है सुनिधि? तुझे मैंने कितनी बार समझाया था यार, अब तू शुरू मत हो जाओ। मैं पहले बहुत परेशान हूँ, तू परेशान मत हो। मैं तुम्हारी घर आ रही हूँ इसी समय, फिर हम डॉक्टर के पास चले गए। वो दोनों डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने सुनिधि की जांच की और उसके बाद जो कहा उसे सुनकर सुनिधि और एक साथ दोनों के माथे पर पल पड़ गए। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें पता भी है यह कितना खतरनाक है तुम्हारे लिए। तुम लोगों ने मस्ती मस्ती में यह क्या कर लिया, लेकिन इसका अंजाम बताया तुम्हें। सर अब क्या करूं? मुझे तुम अपने मम्मी पापा का नंबर दो। सर प्लीज यह मत करिए, नहीं तो वे लोग मुझे घर से निकाल देंगे। सॉरी बेटा, लेकिन तुमने काम ऐसा ही किया है। सुनिधि डॉक्टर के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और घर वालों को नहीं पता नहीं को कहा। डॉक्टर उनकी बात मान तो गया, लेकिन उन्होंने उनकी टीचर को कॉल कर दिया और उन्हें सारी बातें बता दी। मैम ने सुनिधि को फोन देने को कहा। माम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज माम, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं वहां आ रही हुई थी। इस वीक सुनिधि ने जग्गी को भी कॉल कर सारी बातें बताई। जग्गी ने जब यह सुना तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया। अरे मुझे क्यों कॉल किया है तुमने? हाँ, तुम्हारा दिमाग वहाँ खराब है क्या? मैं क्या करूँगा इसमें? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें, सारा दोष तुम्हारा है। चलो अब फोन रखो, तुम्हारी तो इज्जत गई, अब मेरी भी जाएगी। यह कैसे? जग्गी ने फोन काट दिया। सुनिधि की आंखों में आंसू थे। उसे रह रहकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दूसरी ओर सुनिधि की टीचर अस्पताल आ गई थी। सुनिधि की टीचर को उस पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्हें पता था कि उसकी उम्र अभी बहुत कच्ची है और इसी कारण उससे बहुत बड़ी फूल हो गई है। उन्होंने डॉक्टर से बात की और अबॉर्शन के लिए कहा। आपका डिसीजन सही है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, इस बात को यही समाप्त कर देना ठीक है, नहीं तो आगे जाकर बच्ची की बहुत बदनामी हो जाएगी। सुनिधि का अबॉर्शन कर दिया गया। वो एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच तो गई, लेकिन अगर वो चाहती और अपनी दोस्त की बात उसने सुनी होती तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। जग्गी को स्कूल से निकाल दिया गया। दोस्तों, अपने माँ बाप से छिपकर कोई काम नहीं करें। पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई करें और करियर के बारे में सोचें। अगर आपको कोई गलत बात करने के लिए कहता है तो उसकी शिकायत तुरंत अपने घर वालों से या स्कूल में टीचर से करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।